वेलकम टू सोशल। केजीएफ मेरे लिए ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक है। इसके ट्रेलर का अराउंड 1 ईयर से वेट हो रहा था एंड इट हैज फाइनली अराइव्ड। और जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो ये था मेरा फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। ब्रिलियंट। इसे कहते हैं पार्ट 2 का ट्रेलर। दिस इज़ व्हाट यू कॉल लिविंग टू द हाइप। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितनी अमेजिंग फिल्म लग रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एवरीथिंग अबाउट इट लुक्स 200% बेटर। वी शुड लर्न, बॉलीवुड शुड लर्न फ्रॉम the other industries ki how to live up to the hype of a second part, or how to live up for a film that people are waiting for like 3 years. This is just massive and मैं बहुत श्योर हूँ कि ये पहली मूवी से डबल कलेक्शन करेगी easily. So yeah, nothing else. ज़्यादा ओवर हो जाएगा वरना ज़्यादा बताने लग गया. So yeah, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की. I'm gonna break down them in this video. I'm excited by the way. My name is V और इस वीडियो में मैं KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करूंगा, जो शायद आपको फिल्म को लेके एक नया पर्सपेक्टिव दे। सिंस एवरी सिनेफाइल लव्स डिकोडिंग सिनेमा, सो वीडियो देखते हुए आप भी मुझे अपनी थ्योरीज फिल्म को लेके जरूर बताना। I don't like it. I avoid. But violence likes me. डिटेल नंबर 1। ट्रेलर के फर्स्ट सीन में आपको दिखाई देता है कि एक आदमी खड़ा है जिसके सामने बहुत सारी न्यूज़ क्लिपिंग्स लगी हैं। अगर आप क्लोजली देखो तो ये सारी न्यूज़ क्लिपिंग्स रॉकी के ऊपर हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस इंसान ने रॉकी की लाइफ पे बहुत रिसर्च की है। ये कैरेक्टर प्रकाश राज का कैरेक्टर है जो इस फिल्म में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। डिटेल नंबर 2। अगर आप रॉकी की कार को देखें देन द कार फैनेटिक्स विल नो दैट दिस इज अ मस्टैंग। वैसे मेरे ओपिनियन में भी मस्टैंग इज वन हेल ऑफ अ ब्यूटीफुल कार। अगर आप फिल्म में दिखाई गई मस्टैंग का नंबर प्लेट नोटिस करो तो इस पे आपको 8055 नंबर दिख रहा है। बट डू यू नो कि मेकर्स ने 8055 नंबर ही इस कार का क्यों रखा? वेल लेट मी टेल यू, इट हैज़ अ हिडन मीनिंग। 8055 नहीं बल्कि ये बॉस लिखा है। 8055 मतलब BOSS। ऑब्वियसली क्योंकि ये रॉकी की कार है एंड वो सबका बॉस है, सो दैट इज अ कूल वे ऑफ शोइंग हिज बॉसीनेस। डिटेल नंबर 3। इस सीन में आप KGF के लोगों को देखते हैं जो काफ़ी डरे हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ओपिनियन में यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि KGF को अधीरा इन्वेड कर लेता है, इसलिए ट्रेलर में बाद में पूरी KGF ब्लैक कलर टोन में दिखाई गई है। इवन आप नोटिस करना कि वहाँ पे ब्लैक कलर के फ्लैग्स भी आपको कई जगह नजर आएंगे। मेरे ख्याल से पूरी फिल्म की कहानी ही ये होगी कि अधीरा KGF को इन्वेड कर लेता है और बाद में रॉकी उसको जीतने की कोशिश करता है। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने। डिटेल नंबर 4। ट्रेलर में रॉकी की जब एंट्री होती है तो वो कहता हुआ नजर आता है, आई डोंट लाइक वायलेंस। अगर आप ध्यान से देखो तो उसके साइड पे एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है कॉशन डेंजर अहेड। इफ यू कैन क्लोजली नोटिस दैट हैज़ अ हिडन मीनिंग एंड सिंबॉलिज्म टू इट। मेकर्स ने यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि अगर ये इंसान वायलेंस पे उतर गया देन देयर इज डेंजर अहेड। डोंट यू थिंक ये बहुत ही अमेजिंग सिंबॉलिज्म था? I don't like it. I avoid. But violence likes me. डिटेल नंबर 5। एक सीन में रॉकी बिजनेस करने का ऑफर देने की बात करता है और उस पे हर कोई गन्स पॉइंट करके खड़ा होता है। ये सीन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जगह शायद अधीरा की जगह है, क्योंकि पीछे मेरे ख्याल से तो एक शेर का स्टैचू है जो सिमिलरली अधीरा की रिंग में भी दिखाई देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रॉकी डायरेक्टली अधीरा से बात ना कर रहा हो, क्योंकि KGF 1 के हिसाब से विलन और रॉकी एंड में ही मिलते हैं, तो शायद यहाँ भी ऐसा ही होगा। इस जगह वो शायद किसी और से बात कर रहा हो जिसको वो वायलेंस करने से पहले बिजनेस प्रपोजल देने की कोशिश कर रहा है। Offer closes soon. डिटेल नंबर 6। ट्रेलर में ये लेडी जो ब्लैक साड़ी में है, ऐसे लगता है कि इनका सीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये रॉकी को कुछ ऐसा रिवील करेंगी जो उसे पहले कभी नहीं पता था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कैरेक्टर पे कैमरा एंगल्स ही कुछ ऐसे दिए गए हैं दैट डिफाइंस कि ये कैरेक्टर कुछ इमोशनल बात बोलने वाला है। मुझे लगता है कि ये लेडी रॉकी को अधीरा से लड़ने की हिम्मत देगी और उसे रियलाइज कराएगी कि वो KGF के लोगों के लिए कितना मायने रखता है, या फिर
इट इज़ जस्ट अ गेस दो, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो रॉकी के बचपन से जुड़ी कोई ऐसी बात बताए जो उसे कभी पता ही नहीं थी। ये बस मेरे 2 गेसेस हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कैसी कॉन्वर्सेशन हुई होगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। डिटेल नंबर 7, ट्रेलर में मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने रेड और ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। मैंने बहुत ही क्लोजली नोटिस किया तो मैंने देखा कि कभी ये लोग KGF के लोगों को रोक रहे हैं, तो कभी ये अधीरा के गुंडों से लड़ रहे हैं, या फिर कभी रॉकी के पीछे ये खड़े हुए नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग शायद फिल्म के क्लाइमैक्स में रॉकी के साथ होंगे, एंड ऑब्वियसली रॉकी को भी ज़रूरत होगी कि बाकी ग्रुप्स KGF को जीतने में उसकी हेल्प करें। सो इसलिए आई थिंक रेड एंड ग्रीन कॉस्ट्यूम वाले रॉकी के साथ होंगे। डिटेल नंबर 8, फिल्म में हमें एक बहुत ही अमेजिंग कार चेस सीन भी देखने को मिलेगा जो हमें इस ट्रेलर की क्लिपिंग से दिखाई देता है। आई थिंक रॉकी यहाँ पर खुद अपनी कार लेके आएगा और केओस क्रिएट करने लगेगा, क्योंकि इस शॉट से पता चलता है कि ये लोग कहीं जा रहे होते हैं और पीछे से रॉकी अपनी कार लेके आता है एंड देन ही डिस्ट्रॉयज मेनी व्हीकल्स। थिएटर एक्सपीरियंस वाइज में अगर बात करूँ तो ऐसे सीन थिएटर में देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। डिटेल नंबर 9, ये कैरेक्टर ट्रेलर में बहुत बार आता है और इसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, पर एक सीन में मैंने नोटिस किया कि वो CBI हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़ा होता है। सो मे बी ही समवन जो पुलिस या CBI का पार्ट हो सकता है। अगर आपको याद हो तो पिछली फिल्म में गवर्नमेंट या पुलिस का कोई ज़्यादा रोल नहीं था और इस बार इन लोगों की नज़र भी KGF के ऊपर है। सो ऐसा हो सकता है दैट ही माइट बी समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट। डिटेल नंबर 10, इस सीन में अगर आप देखो तो रॉकी अपनी गाड़ी से निकल रहा है और उसके फेस पे पूरी जगह खून ही खून है। पीछे जगह को अगर आप नोटिस करें तो ये पार्लियामेंट है और ऐसे लग रहा है ही इज़ कमिंग हेयर आफ्टर समथिंग हैज़ गॉन वे टू रॉन्ग। ऑब्वियसली उसका इतना खून बह रहा है तो सिचुएशन काफ़ी टेंस हुई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रॉकी अधीरा को मारने के बाद आता है। आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस, पर शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि रॉकी के कपड़े अधीरा से लड़ते हुए भी बिल्कुल सेम थे। सो इसलिए आई वाज थिंकिंग कि अधीरा को मारने के बाद रॉकी को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है जहां प्राइम मिनिस्टर का हाथ था, इसीलिए वो पार्लियामेंट जाता है और प्राइम मिनिस्टर को अटैक करने की कोशिश करता है। रॉकी पूरे ट्रेलर में सबसे ज़्यादा गुस्से में इसी सीन में मुझे लग रहा है, इसलिए आई वाज थिंकिंग कि कहीं वो गुस्से में प्राइम मिनिस्टर को मार ही ना डाले। अगर ऐसा हो गया ना तो रॉकी पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाएगा एंड एवरीवन विल बी आफ्टर हिम। आई रियली होप कि स्टोरी वाइज इसकी एंडिंग ऐसी ना हो, क्योंकि फिर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है इसकी एंडिंग को लेके। आई जस्ट होप कि दोनों कैरेक्टर्स की एक कन्फ्रंटेशन हो जिसमें रॉकी प्राइम मिनिस्टर से बात करता है और काफ़ी अच्छी तरह से उनको समझाता है और अपने आइकॉनिक डायलॉग्स बोलता है, बट आई जस्ट होप ही डजंट किल हर। मुझे ऑलरेडी चिल्स आ गए ऐसे सीन को सोच के। आई जस्ट होप फिल्म की एंडिंग उतनी ही सेटिस्फाइंग हो जितनी पार्ट 1 की थी। एनीवे, ये तो था मेरा ब्रेकडाउन KGF 2 के ट्रेलर का। आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर इंपॉर्टेंट और बड़ी फिल्म के ब्रेकडाउन्स आपके सामने लेके आऊँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू द सिचुएशन शोन इन द ट्रेलर। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।